निकाल लो। सुनो, फोटो निकाल लो।
मेरा नाम इंस्पेक्टर रघुनाथ महाले है। 31 मई को मैं अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन क्राइम पीआई की पोस्ट से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हमारे नागरीपाड़ा विभाग के नागरिक संघ के जो सीनियर सिटीजन्स है और सदस्य है, इनकी ओर से जो हमारे साथ में 4 और अन्य अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं और एक सुरेश पाटिल करके जो साहब है उनको सीनियर पीआई का प्रमोशन आया है, उनके लिए ये सत्कार समारंभ का और फेयरवेल पार्टी का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। सम्मान समारोह की बात करें तो इसमें स्पेशल क्या कुछ ऐसा कुछ क्या है जो 35 साल जो कर्मचारी पूरे मुंबई शहर की सेवा करता है और अपनी जान जोखिम में डालकर लॉ एंड ऑर्डर के साथ में शांति बहाल करने के लिए जो भी प्रयास करता है, जब वो सेवानिवृत्त होता है तो समाज का एक अंग, वो भी समाज का एक हिस्सा होता है। तो समाज पुलिस को सराहना चाहती है। तो ये हमारे नागरीपाड़ा विभाग के जो नागरिक है, उन्होंने इस सम्मान के तौर पर ये प्रोग्राम का आयोजन किया। आप इसके अलावा आज के अलावा और कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम मुंबई के अलावा? मुंबई में तो इस तरह का कोई प्रोग्राम का आयोजन नहीं हुआ है। ये प्रोग्राम के हमारे जो मेरे साथी साथ में बैठे ज्येष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, वो हमारे काम से वाकिफ है और उनके दिल में बहुत जानलेवाही से उनका प्रयास था कि ऑफिसर्स लोगों का सम्मान होना चाहिए। तो इस कार्यक्रम से समाज को क्या संदेश जाएगा, सोसाइटी को क्या संदेश जाएगा? ये कार्यक्रम से संदेश ये जाता है कि पुलिस समाज से आता है और सेवानिवृत्त होने के बाद वापस वो समाज से जुड़ता है। डिपार्टमेंट में रहते हुए वो डिसिप्लिन फोर्स में रहने की वजह से उसके लाइफ में उसको कुछ बातें करने की रह जाती है, तो समाज से जो भी उसको कमियां महसूस होती है शासन प्रशासन में रहते हुए, वो वापस समाज को जो बचा हुआ काम है वो करने की प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। एक बड़ी जवाबदारी थी आपके ऊपर संघों पर और आप सेवानिवृत्त हो गए, तो क्या कुछ आपने कोई ऐसा कोई घटना, कोई ऐसी बात है जो बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? देखो, ड्यूटी पे थे। मैं तो 35 साल बम्बई पुलिस में सर्विस करने के बाद मैंने खुद पढ़ाई भी किया है, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एलएलबी किया, एलएलबी के बाद मैंने जर्नलिज्म भी किया। तो समाज में भारतीय संविधान का जो एजुकेशन लोगों को मिला नहीं है। हम एक एनजीओ से भी जुड़े हैं, उसका नाम है बहुजन एकता मिशन। वो मिशन की तरह से हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहता है कि देश संविधान से कैसे चलता है और कैसे चलना चाहिए। पुलिस विभाग ये लोकशाही का एक मंदिर मानते हैं हम लोग, तो यहाँ पर सबसे पहले लोगों को सुनाया जाता है। लोगों की शिकायतों के साथ में कानून के तहत उनकी शिकायत लेने के बाद जो भी जुल्म करता है, आरोपी है, फरियाद है, उनकी लेके उनको सजा मिलने तक हम उसको फॉलोअप करते हैं। जीवन में क्या खोया, क्या पाया और क्या कुछ बाकी रह गया अचीव करना? बहुत कुछ अचीव किए जीवन तो हम आखिरी सांसों तक समाज के लिए जीना चाहते हैं। नौकरी करते टाइम ऐसे कुछ बातें हैं कि जो हम कर नहीं पाए। हमारा समाज आज भी बहुत परिस्थितियों से, बहुत समस्याओं से जूझ रहा है। एजुकेशन की कमियां है हमारा समाज में। अभी भी उनको जो शासन प्रशासन से जो मोहलत मिलती है, उसके लिए समाज को शिक्षा नहीं होने की वजह से या तो समाज संगठित नहीं होने की वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश शासन प्रशासन उनके लिए क्या कर रहा है। तो उनके लिए हम कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, उनको संगठित करना चाहते हैं और उनके लिए कुछ एजुकेशनल के साथ में एम्प्लॉयमेंट का भी हम दिमाग में कुछ प्लान बनाए हैं। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत पुरानी बात है कि सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला के पीछे पुरुष का हाथ है। क्योंकि मैं जब मुंबई में शादी करके आई, बहुत मतलब 11th स्टैंडर्ड पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके इनके प्रोत्साहन की वजह से और इनके सपोर्ट की वजह से आज मैं अच्छी पढ़ाई करके
एक लोक प्रतिनिधि करके, नगर सेवक करके एक विभाग में अच्छी तरह से काम कर पाई। ये मेरे पीछे जैसे इनका हाथ है और इनके पीछे मेरा जैसा हाथ आप बोल रहे हैं कि एक पुरुष सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, तो दोनों बातें हैं, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में रहे हैं, इसलिए अच्छा कुछ करता है। जी सर, आप करके आज के अतिथि रघुनाथ जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजचा विशेष कार्यक्रम म्हणजे असा की आजचा एक डोळा हसतोय आणि एक डोळा रडतोय. रडणारा डोळा एवढाच सांगतोय की ज्यांनी आम्हाला चांगले आदर्श घालून दिला ते रघुनाथ महाले साहेब आणि त्यांचं संपूर्ण कुटुंब. की मी मागेही म्हटलं होतं की डॉक्टर बाबा आमटे नंतर जर जगाची सेवा करणारं कोणतं कुटुंब असेल तर रत्नाताई रघुनाथ महाले आणि परिवार. आज ते सेवेतून निवृत्त होत आहेत, पण त्यांच्या समाजकार्यातून ते केव्हाही निवृत्त होणार नाहीत. आणि हसणारा डोळा सांगतोय की सुरेश पाटील साहेब यांना एक बढती मिळाली, एक आनंदाचा क्षण आहे की आम्ही अशी संस्कृती जन्माला घातली की आज हा गौरव हा होतोय. हा गौरव त्यांच्या कार्याचा तर आहेच, पण आमच्या आगरीपाडा विभाग नागरिक सेवा संघाच्या संस्कृतीचा हा गौरव आहे आणि तो आज आम्ही करतोय. फार आनंद होतोय की महाले साहेबांच्याकडे किंवा सुरेश पाटील यांच्याकडे जर एखादा गुन्हेगार जर गेला तर तो गुन्हेगार गुन्हा म्हणून जातो आणि परिवर्तन घडून बाहेर येतो आणि त्याला एक माणूस म्हणून ते तयार करतात. त्या महाले साहेबांना, रत्नाताईंना उदंड आयुष्य लाभो आणि असेच योग त्यांच्या जीवनामध्ये सतत येवोत, हीच आमच्या आगरीपाडा विभाग नागरिक संघाच्या वतीने परमेश्वराला आळवणी. मैं आगरीपाड़ा से, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दत्ताराम शरणकर। जी, और आज के कार्यक्रम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे और महाले साहब के बारे में जानना चाहेंगे क्या? मैं तो इस विभाग में ज्येष्ठ नागरिक संघ के तरफ से यहाँ पे उनके क्लोज में आ गया हूँ और जब हम फंक्शन बनाते हैं तो ज्येष्ठ नागरिक की समस्या होती है, उस समस्या का निवारण करने के लिए हम हमेशा हमारे महाले साहब के पास जाते थे। महाले साहब हमें मार्गदर्शन देते थे। संवाद से समोपदेश करना ये इनका बहुत आसानी था, उनका काम करने का तरीका। और मैं वो काम से उनसे बहुत भावुक हुआ था, फिर वो काम से मैं उनके नज़दीक आ गया हूँ। और फिर ये जो हमने कार्यक्रम जो किया बनाया है वो तो उनके कार्य की पोस्ट पावती बोलते हैं, जो रिसिप्ट है जो हम इस बड़े स्वरूप से हम लोग बना रहे हैं। कारण इसका ये है कि ऐसे ऑफिसर बहुत मिलते हैं, आते हैं, लेकिन ऐसे ऑफिसर आगे भी आना चाहिए कि उनका सत्कार किया जाता है, उनकी याद निकाली जाती है और वो उनको क्या कहते हैं उनको कि उनको उल्लासित कर दे कि वो कैसा जिंदगी में जीना है। नौकरी तो सब लोग करते हैं, लेकिन नौकरी करते करते ही लोगों के साथ में संवाद कैसा साधना है, लोगों को समुपदेशन कैसा करना है, लोगों को संभालना कैसा है, उनका लाइफ में अपन क्या मदद कर सकते हैं। गुनहगार को गुनाह का सजा तो मिलना चाहिए, लेकिन जो गुनाह झूठ बोलने वाले हैं, झूठ करने वाले हैं, उनके साथ संवाद साध के जो आपस में झगड़ा है वो झगड़ा मिटाने का काम हमारे महाले साहब ने बहुत किया है। दूसरे हमारे साहब सुरेश पाटिल साहब जो अभी सीनियर सिटीजन हो गए, वो हमारे PRO 2-2.5 साल से अपने आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में आए। मोहल्ला कमेटी में उन्होंने इतना सिस्टमेटिक काम कर दिया है कि अगर कोई हमारे एरिया में फंक्शन होगा तो परमिशन कहाँ से कैसा लेने का, कितना पैसा भरने का और लेना क्या जरूरत है, ये सभी बातें का वो अपने हमारे मीटिंग में, मंडल के मीटिंग में गाइडलाइन देते थे। ऐसे दोनों ऑफिसर और बाकी जो ऑफिसर है जो ज्योतिबा सावंत, मानिकराव पवार, तानाजी पवार, शिवाजी कदम, ये लोग ऑफिसर जो लोग रिटायर्ड हो रहे, उन्होंने अपने जिंदगी में 35 साल सर्विस की है और सर्विस करते करते लोगों की सेवा की है। सर्विस तो हर आदमी करता है, लेकिन सर्विस करते करते अलग ही ढंग से काम करने का कार्य का तरीका होता है। वो तरीका हमें हमारे महाले साहब से सीखने को मिला है। और ये महाले साहब का जो हमने जो सत्कार बनाया है उसका कारण ये की है कि उन्होंने अच्छे तरह से काम किया है, उसका रिसिप्ट, उसका पावती आज हम दे रहे हैं उनको। थैंक यू। और आज के कार्यक्रम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे और रघुनाथ महाले जी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं 7 साल से परेशान था। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर कुछ काम करना चाहता हूँ, फिल्म बनाना चाहता हूँ। साहब से उसमें मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा वो आप 7 साल से परेशान हो, आज के बाद में परेशान मत हो, जबकि ये फील्ड उनकी नहीं है। तो साहब मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है
कि पुलिस वालों का इतना मान सम्मान शायद बहुत कम होता है, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बचपना जो है वो भी समाज के लिए दिया, पूरी जवानी इन्होंने कानून के लिए, देश के लिए दिए, देशवासियों के लिए दिया। अब इन्होंने एक निर्णय और लिया है कि अब मैं पुलिस से अगर हट गया हूँ कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने देश के लोगों के लिए बुढ़ापे तक काम करता रहूँगा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानना चाहेंगे विस्तार से, और रघुनाथ जी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रश्न है। मी प्रभाकर पवार, ह्या ही जी संस्था आहे आगरीपाडा विभाग नागरिक संघ, या संस्थेच्या सर्व सदस्यांपैकी मी एक सदस्य आहे। प्रश्न असा आहे की खरं म्हणजे आगरीपाडा पोलीस ठाणे मोहल्ला कमिटीच्या मार्फत हा कार्यक्रम आयोजित करण्याचं आम्ही योजलं होतं, परंतु काही अपरिहार्य कारणामुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलला गेला आणि आम्हाला हे नाव वापरण्याच्या संदर्भात म्हणजे आता जे तुम्ही आगरीपाडा विभाग नागरिक संघ जे नाव बघताय त्या नावाखाली हा कार्यक्रम घेतलाय। महत्त्वाचं म्हणजे मला एवढंच तुम्हाला सांगायचं आहे की सरकारी कर्मचाऱ्याचा किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांचा नागरिकांच्या वतीने सन्मान किंवा सत्कार होतो ही फार दुर्मिळ बाब आहे। असं कधी घडत नाही, कारण प्रशासकीय सेवेतला असलेला कर्मचारी किंवा अधिकारी आणि नागरिक यांचा 36चा आकडा असतो, परंतु सरकारी खात्यात एखादा अधिकारी हा जनसंपर्क आणि लोकांच्या इच्छेचा आदर करून तो जेव्हा एखादं काम करीत असतो तेव्हा तो त्या समाजात त्या लोकांमध्ये लोकप्रिय होत असतो आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे लोक त्याला अक्षरशः डोक्यावर घेऊन नाचतात। तुम्ही कित्येक उदाहरणं महाराष्ट्रात पाहिली आहेत, संपूर्ण देशात पाहिली आहेत। मी आमच्या भागातलं छोटंसं उदाहरण देतो। रघुनाथ महाले हे आगरीपाडा पोलीस ठाण्यात आल्यानंतर लोकसंपर्क एवढा दांडगा त्यांचा वाढत गेला, खरं म्हणजे त्यांचं खातं किचकट खातं, गुन्हेगारीचं खातं, गुन्हेगार शोधून काढायचं, परंतु त्यांनी तो भाग सांभाळून जनसंपर्क आपल्या पद्धतीनुसार म्हणजे लोकांच्या साठी काम करायचं म्हणून या आपल्या पदाचा आणि खुर्चीचा वापर केलाय असं आम्हाला आता दिसून आलंय। आणि म्हणून आम्ही सर्वांनी एकमताने ठरवलं की या खात्यामध्ये या आगरीपाडा पोलीस ठाण्यामध्ये मग सुरेश पाटील साहेब आहेत, जनसंपर्क अधिकारी आहेत, ते सुद्धा लोकांबरोबर एकदम संबंधित आहेत, नागरिकांबरोबर संबंधित आहेत, लोकांशी संबंधित निरनिराळे कार्यक्रम राबवतात। सुरेश पाटील, पोलीस अधिकारी सुरेश पाटील, पोलीस अधिकारी रघुनाथ महाले आणि इतर 5 अधिकारी या सर्वांचा सत्कार आणि निरोप समारंभ आम्ही ह्याच कारणासाठी येथे आयोजित केलाय। आणि ते कारण आता तुम्ही जाणताय, समोर एवढे लोक जमलेले आहेत, त्यांची लोकप्रियता जाणताय। आज ते सेवानिवृत्त झाले, कारण एकदा खुर्चीवरून सरकारी अधिकारी गेला की लोक त्यांना विचारत नाहीत, परंतु आजही महाले साहेबांच्या भोवती तुम्हाला तीच गर्दी दिसेल आणि त्याचीच ही पोच पावती आहे की त्यांनी जे लोकसंग्रह केलेला आहे। आणि म्हणून मी हा कार्यक्रम आमचा सफल झाल्याचं मला वाटतंय। धन्यवाद, नमस्कार, जय। चलते चलते एक आखिरी सवाल सर, आपसे जानना चाहिए, समाज को इकट्ठा करना बड़ा ही कठिन काम होता है, और जब रघुनाथ महाले कोई धमाका करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, समाज में हमेशा अच्छा करने वाले लोग जितना संकल्प करते हैं उसी तरह से कुछ लोग उसको डाइवर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। तो यही हमारी एक परीक्षा होती है। हमारा तो ब्रीद वाक्य ही है, सदर रक्षणाय खल निगराणाय, सच्चाई का हमेशा साथ देने का और जो गुनाह करता है उसको सलाखों के पीछे करने का। ऐसे ही सेवा हम सेवानिवृत्त होने के बाद भी लोगों को सिक्योरिटी और जो लोग के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उनके लिए जंग लड़ने के लिए हम हमारे जैसे जो अच्छे विचारों के लोग हैं, जैसे अभी मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं, ये भी गवर्नमेंट सर्विस रिटायर होने के बाद भी समाज की सेवा के लिए, लोगों के न्याय हक के लिए ज्येष्ठ नागरिक संघ के जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, वैसे हमने भी एक बहुजन एकता मिशन के नाम से जो लीगल है, मैं तो लॉ ग्रेजुएशन किया है, मेरा मिसेज ने भी लॉ ग्रेजुएशन किया है, तो हम भारतीय संविधान लोगों को किस तरह से लोगों को अपने अधिकार और हक दिलाता है, अगर हम समाज को इस टीचिंग देना शुरू कर देंगे तो समाज ऑटोमेटिकली उनका न्याय हक अधिकार के साथ में उनकी कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, ये भी हो सकता है। और ऐसे में संगठन ऑटोमेटिक उसका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि कोई भी संकल्प है, कोई भी कार्य है, वो बिना संगठन का पूरा नहीं होता है। जिसके पास में अच्छा संगठन होता है वही संगठन समाज को न्याय दे सकता है। और उन्हीं के महापुरुषों के जीवन से हम प्रेरणा लेके, महात्मा ज्योतिबा फुले है, सावित्रीबाई फुले है,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उनके विचारों से हम प्रेरणा लेके बहुजन एकता मिशन की ओर हम आगे बढ़कर समाज को और भी हम इकट्ठा करना चाहते हैं। थैंक यू।